गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको चलना हमारा काम है कविता के शेष बचे हुए भाग को समझाने जा रही हूँ। इसके पिछले वीडियो में आपने पहले के 3 अवतरण मैंने आपको समझाए, ठीक है, और अभी बचे हुए शेष भाग को मैं आपको समझाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले इस विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी तरह किसको नहीं सहना पड़ा, फिर व्यर्थ क्यों कहता क्यों, मुझ पर विधाता काम है, चलना हमारा काम है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि इस विशद विश्व प्रवाह में, विशद मतलब बहुत बड़ा, बहुत विशाल, तो कहते हैं कि ये जो विश्व है वो एक बहुत ही बड़ा समुद्र कह सकते हैं, समुद्र के बराबर इसे कहा जा सकता है। कहते हैं कि इस विशाल विश्व की धारा में, प्रवाह मतलब धारा, इस विशाल विश्व की धारा में किसको नहीं बहना पड़ा, किसको नहीं बहना पड़ा। कहने का तात्पर्य है कि इस संसार में जितने मनुष्यों ने जन्म लिया, इस संसार में आने वाले हर मनुष्य को सुख और दुख दोनों सहने पड़े, मतलब किसको नहीं, इस विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा। तो इस विश्व रूपी धारा में, इस विशाल विश्व रूपी धारा में कौन सा ऐसा मनुष्य है जिसको सुख दुख का सामना नहीं करना पड़ा, मतलब इस विश्व में रहते हुए कौन सा ऐसा मनुष्य है जिसे केवल सुख ही मिला या केवल दुख ही मिला, ऐसा नहीं है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि इस विश्व में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को सुख और दुख से गुजरना ही पड़ता है। तो वही कहते हैं सुख दुख, है ना, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। तो इस विश्व में हर एक मनुष्य, आने वाले जन्म लेने वाले मनुष्य को इस संसार में जो है समान रूप से सुख दुख जो है सबको सहना पड़ा। हम ये नहीं कह सकते किसी एक व्यक्ति के लिए उसे सिर्फ सुख ही सुख मिला है, तो ये भी नहीं कह सकते कि किसी व्यक्ति को केवल दुख ही दुख मिला है। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य को, मतलब इस संसार में रहने वाले छोटे से बड़े हर मनुष्य को, हर जाति, हर धर्म, हर प्रकार के मनुष्य को, सबको सुख और दुख दोनों का सामना करना पड़ा है, ठीक है। तो अब कवि कहते हैं, फिर व्यर्थ क्यों कहता फिर मुझ पर विधाता बाम। विधाता बाम का मतलब है विरुद्ध। विधाता कौन? ईश्वर। तो कहते हैं कि जब मैं ये जानता हूँ कि इस संसार में रहने वाला हर व्यक्ति सुख और दुख दोनों का सामना कर रहा है, तो फिर मैं क्यों ये कहता फिर, मतलब मैं हर जगह ये व्यर्थ, मतलब मेरा ये कहना बिल्कुल बेकार है कि मुझ पर विधाता बाम है। मुझ पर मतलब, तो फिर मेरा ये कहना दूसरे लोगों से ये बेकार है कि ईश्वर सिर्फ मुझे ही दुख दे रहे हैं, या ईश्वर सिर्फ मेरे ही खिलाफ है या मेरे ही विरुद्ध है। जैसे कभी कभी होता है कि हम जब अधिक दुख में, दुख सागर में होते हैं, तो हम क्या करते हैं, ईश्वर को हम कोसते हैं कि हे भगवान क्यों ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, है ना। तो वही यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब हम जानते हैं, हो सकता है हमारे जीवन में आज हम रो रहे हैं, कल कोई और व्यक्ति रोएगा, या हमारा कोई परिजन या हमारा कोई मित्र, आज हम रो रहे हैं, कल को हमारा कोई मित्र रोएगा या वो रो रहा है, तो या हमसे, हमारे पास्ट में कोई व्यक्ति हमसे मिला हो, वो बहुत दुखी हो। तो कहने का तात्पर्य है कि हर व्यक्ति को रोना, आज किसी के पास दुख है तो कल किसी के पास सुख होगा, आज किसी के पास सुख है तो कल किसी के पास दुख होगा। तो वही कहते हैं कि फिर व्यर्थ मैं ये क्यों कहूँ कि मुझ पर विधाता कौन है, तो मैं क्यों ईश्वर को कोसूं कि ईश्वर जो है सिर्फ मेरे ही खिलाफ है या सिर्फ मेरे ही विरुद्ध है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर ने सबको समान रूप से बनाया है, ईश्वर ने सबको समानताएं हर चीज की प्रदान की है, और ईश्वर ने सबको समान सुख और दुख दोनों ही इस संसार में दिया है। इसलिए कवि कहते हैं कि हमें इन चीजों को सोचकर अपने राह में रुकना नहीं है, बल्कि चलना हमारा काम है। का मतलब है इन सब चीजों को सोचकर कि ईश्वर सिर्फ हमारे ही विरुद्ध है, ऐसा सोचकर हमें अपने लक्ष्य की ओर जो है क्या है, जो बढ़ने में जो बाधाएं आई, इन बाधाओं को छोड़ करके हमें सिर्फ यही सोचना है कि ईश्वर ने सभी को यह
और सुख दिए हैं। और यह सोचकर हमें जो है निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। चलना हमारा काम है, तो इसका भी कहते हैं कि हमारा काम तो क्या है, इस जीवन की यात्रा में चलने वाले मुसाफिर है और हमें जो है सदैव निरंतर जो है चलते रहना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे अवतरण की ओर। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा, पर वो निराशा क्यों मुझे, जीवन उसी का नाम है, चलना हमारा काम। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, कि मनुष्य जो है हर चीज की पूर्णता, मतलब मनुष्य का जीवन जो है एक कह सकते हैं उसके मन की इच्छाएं जो है कभी पूर्ण नहीं होती, और वो जीवन जो है, जैसे आपने पहले के अवतरण में बोला कि जीवन अपूर्ण जीवन, तो वो जीवन अपूर्ण में अपने अपूर्ण जीवन में जो जीवन की जो यात्रा है, इसमें क्या है उसकी अनेक प्रकार की इच्छाएं होती हैं। तो वो कहते हैं कि मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता रहा, तो मैं जीवन में जो है पूर्णता की खोज, मतलब सब कुछ पाना है, हर चीज को पाने की खोज में मैं दर दर अपने जीवन में जहाँ जहाँ मैं आगे हर दिन बढ़ रहा हूँ, हर जगह में जो है दर दर भटक रहा हूँ। ठीक है, तो कहते हैं कि मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, मैं भटक ही रहा हूँ, मुझे मिलता नहीं, और मैं उसे खोजते हुए पूर्णता की खोज में कई चीज़ों की मनुष्य के मन में इच्छाएं होती हैं, तो उससे पाने के लिए मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह, इस तरीके से क्या है द्वार पे द्वार को हर दिन भटकता ही रहता है। और कहते हैं कि प्रत्येक पल पर कुछ न कुछ रोड़ा अटकता ही रहा, और कहते हैं कि मैं तभी चलता ही जा रहा हूँ, और मुझे अपने जिंदगी के हर एक पग मतलब हर एक रास्ते पर कुछ न कुछ जो है रोड़ा अटकता, रोड़ा मतलब बाधाएं जो है मुझे रोकती गई, मतलब मैं तो पहले से ही पूर्णता की खोज में जो है दर दर जो है भटक ही रहा हूँ, मैं तो जीवन के इस राह पर जो है अपने आप को पूर्ण, मतलब अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए मैं दर दर भटक ही रहा हूँ, और प्रत्येक पग पर कुछ न कुछ, तो हर एक रास्ते पर मुझे कुछ न कुछ जो है बाधाएं जो है मेरे सामने आ रही हैं, और जो बाधाएं मुझे आगे बढ़ने से क्या करती है, रोकती है, जो बाधाएं मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है। फिर भी कहते हैं पर वो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है। कहते हैं कि मैं तो क्या है पूर्णता की खोज में जो है दर दर भटक रहा हूँ, और हर मेरे जीवन के हर रास्ते पर जब भी मैं आगे बढ़ रहा हूँ अपने लक्ष्य की ओर, तो मुझे कुछ न कुछ रोड़ा या कुछ न कुछ बाधाएं मेरे जीवन में आती ही जा रही है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि पर वो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है। फिर भी मैं निराश क्यों हूँ, क्योंकि ईश्वर ने क्या हमें आशा और निराशा दोनों दी है। इस जीवन में हमें सुख और दुख, आशा निराशा, पाना खोना, हंसना रोना सब कुछ दिया है ना। तो सब कुछ देने के तो वही कहते हैं कि मुझे निराशा क्यों है, क्योंकि यही तो जीने का नाम है कि अपने जीवन में हमें सब कुछ, कभी असफलता कभी सफलता, कभी आशा कभी निराशा, कभी हंसना कभी रोना, तो कभी क्या है हमारे परिस्थितियों पर और हमारे मन के विश्वास पर चीजें आधारित हैं। इसलिए कहते हैं कि मैं तो क्या है जब आगे बढ़ता हूँ तो प्रत्येक राह पर मुझे कुछ न कुछ बाधाएं मिलती, लेकिन इन बाधाओं से मैं निराश क्यों हूँ, क्यों मैं निराश हूँ इन बाधाओं से, क्योंकि जीवन इसी का नाम है, जीवन सुख दुख का दूसरा नाम जीवन है। क्योंकि जब तक केवल आपको अगर कहें केवल आपको सुख ही दिया जाए पूरे जिंदगी, अगर आप सुखी देखते रहें, तो क्या आप उससे हमेशा खुश रहेंगे? आपको भी अपनी जिंदगी लगेगी कि नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं बोरिंग कह सकते हैं। या केवल दुख ही दिया जाए तो आप जीवन भर रोते ही रहेंगे, कुछ जीने का कुछ मजा नहीं है। कभी दुख और फिर कभी सुख, है ना। दुख के बाद जो सुख प्राप्त होता है उसका मजा, जीने का मजा कुछ और होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जीना तो इसी का नाम है कि अगर चीजें लोगों को एक ही चीज को पूरी जिंदगी दिया जाए, हम एक ही खाना रोज नहीं खाते, राइट, हम एक ही खाना को रोज नहीं खाते, हर दिन हम अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं। तो वही कहते हैं कि हमारे जीवन में बदलाव लाने के लिए ईश्वर ने हमें क्या है, सुख और दुख दोनों ही दिए, क्योंकि हम अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमारे जीवन में भी बदलाव जरूरी है। तो उसी बदलाव के लिए कहते हैं कि जब हमें क्यों निराशा क्यों हो रहा है, मुझे निराशा क्यों मिल रही है, या मैं क्यों निराश हूँ अपने इस जिंदगी से, क्योंकि परिवर्तन तो हर दिन हमें अपने जीवन में देखना ही है।
पर हो निराशा तो मुझे किसी का नाम जीवन। जीवन जो है परिवर्तन का नाम है, ठीक है। हमारे जीवन में जो हर दिन हमारे जिंदगी में जो परिवर्तन आते हैं उसे ही जीवन कहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि और ये सोच करके हमें अपने राह में खड़े नहीं होना है या अपने राह में बाधाओं को सर्वोच्च स्थान नहीं देना, बल्कि उन बाधाओं को पार करके, इन रोड़ों को पार करके, ठीक है, और ये जो दर हम भटक रहे उसे पार करके हमें निरंतर जो है चलना हमारा काम है। हमें जो है निरंतर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते ही रहना है, ठीक है। अब आते हैं तीसरे अवतरण की ओर। देखिए, कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच से ही फिर गए, पर गति है जीवन की जो गिर गए सो गिर गए। चलता रहे हरदम, उसी की सफलता अविराम है, चलना हमारा काम है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कहते हैं कि इस जीवन की राह में जो हमारे साथ कई लोग चलते हैं, हमें इस जीवन की राह में बहुत से लोग मिलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत से लोग जो हमारे साथ चलते हैं, कहते हैं कि कुछ साथ में चलते रहे, कुछ लोगों ने अंत तक हमारा साथ दिया, ठीक है। कुछ लोगों ने अंत तक हमारा साथ दिया, वो हमारे साथ हमारे दुख सुख में हमारे साथ जो है चलते रहे। और कुछ बीच से ही फिर गए का मतलब होता है उन्होंने बीच से ही अपना रास्ता बदल लिया, उन्होंने अपने रास्ते को बीच से ही अपना मुख जो है उस रास्ते से बदल लिया। तो कहते हैं कि इस जीवन की राह में बहुत से लोग हमारे साथ चले और वो साथ अंत जीवन पर्यंत वो हमारे साथ चलते रहे, लेकिन कुछ बीच से ही फिर गए। उसमें से कुछ लोग अपना, जैसे कहते हैं कि अपना स्वार्थ हो या उन्हें हमारे साथ चलने में आनंद नहीं आ रहा हो या उन्हें कष्ट हो रहा हो, तब वो क्या है उसी रास्ते से बीच से ही उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया, वो अपना मुख मोड़कर चले गए। पर गति ने जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए। तो कवि कहते हैं कि इनके जाने से, ठीक है, इनके जाने से हमारे जीवन की गति नहीं रुकती, ठीक है। किसी के चले जाने से हमारे जीवन की गति नहीं रुकती। जैसे अगर कहा जाए हमारे प्रियजन में से कोई अगर चला जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, तो वहाँ दिन और रात क्या होता है, वहाँ दिन और रात बंद नहीं होते, दिन और रात होते हैं। और वैसे फिर दिनचर्या लोग वैसे ही अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं, अगले दिन को वैसे ही प्रारंभ करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि किसी के जाने से जीवन की जो गति है वो कभी रुकती नहीं है। तो वही कवि यहाँ पे कहते हैं कि पर गति न जीवन की रुकी, जीवन की गति नहीं रुकी, जो गिर गए सो गिर गए। तो कहने का मतलब है जो इस जीवन की गति में जो है चलते चलते जो अपने आप को संभाल नहीं पाए वो क्या हो गए, गिर गए। जो गिर गए सो गिर गए। लेकिन जो चलने वाला व्यक्ति है, जिसने संघर्ष किया, जिसने सुख और दुख दोनों को सहा, जिसने संघर्ष किया, वो क्या है, वो आगे चलता ही जा रहा है। लेकिन जिसने जो है अपना आत्मविश्वास खोया या जिसने अपना धैर्य खोया, वो क्या हुआ, इस जीवन की यात्रा में वो गिर गया, और जो गिर गया सो गिर गया। तो कहते हैं चलता रहे हरदम, उसी की सफलता विराम है। तो जो गिर गया उसे सफलता तो मिल ही नहीं सकती, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन कहते हैं कि चलता रहे हरदम, उसी की सफलता विराम है। तो जो व्यक्ति गिरकर भी उठे और सदैव चलता रहे, जो व्यक्ति गिर करके भी उठे और अपने जीवन में आगे बढ़ता रहे, चलता रहे, उसी की सफलता अविराम है। तो सफलता उसी के लिए सुखद होगी, क्योंकि कष्टों के बाद जो सुख मिलता है, जो कष्ट के बाद जो सुख नसीब होता है, वो बहुत ही आनंद देने वाला होता है, ठीक है। जो कष्ट हमें मिलते, पहले हमने बहुत संघर्ष किया, और जो संघर्ष के बाद अगर हमें जो सुख प्राप्त होता है वो बहुत ही आनंद देने वाला होता है। यदि मान लीजिए, यदि हम बैठे बैठे अगर हम चाहें कि बिना मेहनत किए, अगर हमको कल को बिना एग्जाम दिए अगर हम चाहें कि हमें पास का रिजल्ट मिल जाए, और अगर सपोज हमें मिल भी जाता है, मान लीजिए हमें मिल भी जाता है, तो क्या हम अंदर से उस सफलता के लिए खुश होंगे? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि हम तो ये सोचेंगे अरे हमने तो एग्जाम दिया नहीं, फिर भी हम पास हुए। वो एक खुशी हमारे मन में, वो हमेशा खुशी भी वो खटकती रहेगी। क्यों? क्योंकि हमें लगेगा हमने मेहनत तो की नहीं और हमें तो बस ऐसे ही बैठे बैठे मिले। लेकिन यदि हम उसके पीछे रात दिन मेहनत करते हैं और मेहनत
करने के बाद जब हमारा परिणाम सफल आता है तो वो खुशी जो है 10 लोगों को बांटने में भी अच्छी लगती है और हम उस खुशी को बहुत अंदर से महसूस करते हैं। ठीक है, बहुत अंदर से हम उस खुशी को महसूस करते हैं। तो वही यहाँ पे कहते हैं कि चलता रहे हरदम सफल, उसी की सफलता अविराम। अविराम का मतलब होता है सुखद। ठीक है, अविराम का मतलब होता है सुखद। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में गिर करके भी जो उठ जाए और उठकर वो चलता रहे, तो कहते हैं जो रुकता नहीं, जो अपने जीवन में आने वाली परेशानियों से, रोड़े हैं, रोड़ों से और दर जो पूर्णता की खोज में जो मन में जो कह सकते हैं शंका है, संदेह, उन सब से, और जो सुख दुख के आशा निराशा के जो बादल से घिरे हुए लोग हैं, कहते हैं कि अगर वो सब सोच करके उन्होंने अगर अपनी गति रोक ली है तो वो कभी सुख या सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जो व्यक्ति इतना कुछ होने के बावजूद भी जो हमेशा चलता है, आगे बढ़ता ही रहता है, उसके लिए वो सफलता जो है बहुत ही सुखद और मन को शांति प्रदान करने वाली होती है। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी कठिनाइयों से, अपनी मुसीबतों से, सुख दुख से कभी घबराना नहीं चाहिए। और यदि जीवन में ऐसे परिस्थितियां आए तो हमें उन परिस्थितियों से भागने के बजाय उन परिस्थितियों का सामना करना चाहिए और चलना हमारा काम है और हमें निरंतर अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर जो है हमें संघर्ष करना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस पाठ का, इस कविता का संपूर्ण अर्थ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस